गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू करंटनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिषेक जैन और आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया मैपिंग सीरीज़ का पार्ट 1। अभी तक हम 4 कॉन्टिनेंट्स कवर कर चुके हैं, साउथ अमेरिका, देन नॉर्थ अमेरिका, देन अफ्रीका एंड देन यूरोप। साथ ही हमने लैंड एंड पीपल के नाम से जो ओल्ड एनसीईआरटीज़ आती थी वर्ल्ड ज्योग्राफी की, वो भी पूरा होलिस्टिक रूप से हमने कवर कर ली है। तो आपके लिए एग्ज़ाम में ये मैपिंग सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। जिन लोगों ने अभी चारों कॉन्टिनेंट्स नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। शॉर्ट नोट साथ में बनाइएगा ताकि आप एग्ज़ाम टाइम पे क्विक रिवीजन इसको यहाँ पर कर सके। तो स्टार्ट करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट से। तो देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके लिए, ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एंड टुगेदर विद न्यूजीलैंड इट इज़ नॉन एज ऑस्ट्रेलेशिया। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट लाइज एंटायरली इन नदर्न हेमीस्फेयर। तो पहला स्टेटमेंट हिंदी में रिपीट कर देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। न्यूजीलैंड के साथ इसको अगर मिला दिया जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलेशिया। और दूसरा स्टेटमेंट है, ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में समाहित है या पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में लाई करता है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन आप सबके सामने अवेलेबल है। सब लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना होगा। साथ में मैप भी आपके सामने अवेलेबल है, यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन आप देख सकते हैं कि बेसिकली किस लोकेशन पे आपका ऑस्ट्रेलिया लाई करता है। दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 रिलेटेड है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इन द ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट आपके सामने है, द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इन ऑल्सो नॉन एज वेस्टर्न हाईलैंड। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या जाना जाता है, वेस्टर्न हाईलैंड या पश्चिमी उच्च भूमियाँ। सेकंड क्या लिखा हुआ है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक फॉल्ट माउंटेन। ये किसका एग्जाम्पल है, ब्लॉक फॉल्ट माउंटेन का एग्जाम्पल है। थर्ड क्या दिया हुआ है, इट इज़ ए मेजर सोर्स ऑफ मिनरल्स, वाटर एंड हाइडल पावर। ठीक है, तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है और ये आपको दिखाई देगी यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। जैसे हमने माउंटेन्स के बारे में बात की थी, चाहे आपकी एंडीज़ हो चाहे आपकी रॉकीज़ हो, मैंने आपको बताया था एंडीज़ लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है जो आपको कहाँ पर देखने को मिली थी, साउथ अमेरिका के अंदर। देन आपने सेकंड नंबर पर रॉकीज़ देखी थी, थर्ड नंबर पर आपका आता है हिमालय और फोर्थ नंबर पर आता है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में आपको बताना है। ये सारे ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है। सब लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। आगे वीडियो में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट आप देखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे मैपिंग के माध्यम से उस कॉन्टिनेंट के अराउंड में, चाहे उस कॉन्टिनेंट के अराउंड में जितने भी वाटर बॉडीज़ होगी, उस कॉन्टिनेंट पे जितने भी माउंटेन रेंजेस होगी, जितनी भी डेजर्ट्स होंगे, जितने भी वहाँ पर प्लेट्यूज़ होंगे, वहाँ के मिनरल्स, वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ की इंपॉर्टेंट सिटीज़, हर एक चीज़ हम यहाँ पर कवर करते हैं ताकि एग्ज़ाम में आप डायरेक्टली इस मैपिंग के माध्यम से काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाएँ। और मैं गारंटी देता हूँ जिन्होंने इस मैपिंग सीरीज़ को अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से रीड करेंगे, नोट्स बनाएंगे, डेफिनेटली उनको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। छोटी छोटी ट्रिक्स आज भी हम देखेंगे कि किस तरह से डेजर्ट्स को याद करेंगे, किस तरह से यहाँ के फीचर्स को हम याद करेंगे। तो थर्ड नंबर के क्वेश्चन पर आप जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सीज डज नॉट सराउंड द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। निम्न में से कौन सा सागर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को सराउंड नहीं करता है या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को साथ उसके साथ सीमा नहीं बनाता है। आपके सामने लिखा हुआ है, फर्स्ट बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। सेकंड है तिमोर सी, सी है आपका तस्मान सी और डी है आपका अराफुरा सी। तो आपको यहाँ पर देखना है और यहाँ पर देखकर बताना है कि कौन सा नहीं करता है। क्या पूछा है, कौन सा नहीं करता है। हेल्प ले सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के चारों साइड में आपको कौन कौन से सीज आपको देखने को मिलेंगे। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है, आपको आंसर करना है हमारे कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है, हर बार न्यूज़ में होता है। कोरल्स का नाम सब लोगों ने सुना होगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। आपको बताना है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
पहला स्टेटमेंट दिया गया है, ग्रेट बैरियर रीफ इज़ मोर देन 900 किलोमीटर इन लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है? 1900 किलोमीटर से ज़्यादा है, मतलब मिनिमम 1900 तो होनी ही चाहिए। 1900 या 1900 से ज़्यादा इसकी आपको लंबाई देखने को मिलेगी। ठीक है, आप देख रहे हो ये डॉटेड आपको लाइन दिखाई देगी। जो डॉटेड वाली लाइन है ये पूरा का पूरा क्या है? जो ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, स्पेशली ईस्टर्न वाला पार्ट है, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? ग्रेट बैरियर रीफ। सेकेंड स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? इट हैज़ बीन फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ कोरल्स। कैसे बनती है ये? जो आपके कोरल्स होते हैं, कोरल क्या होता है आपका? सी एनिमल होता है, छोटा सी एनिमल होता है। जब वो मर जाता है तो बेसिकली चट्टानों की फॉर्म में ये बन जाते हैं। आप डायग्राम भी देख सकते हैं, इस टाइप से आपको कलरफुल कोरल्स आपको देखने को मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट के अंदर। बट आपने सुना होगा पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट विषय बना हुआ है कोरल ब्लीचिंग वाला। ठीक है, कोरल ब्लीचिंग वाला, चाहे वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो या सी का टेम्परेचर से रिलेटेड हो, इन सब इश्यूज़ पे भी आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हो। तो आपको इसका आंसर बताना है। आंसर क्या है इसको भी हम आगे डिटेल में देखेंगे ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। ठीक है, तो दोनों में आपको सब कमेंट करके आंसर बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो लास्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज नॉट लाइज इन ऑस्ट्रेलिया? निम्न में से कौन सा रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ऑप्शन बी है सिम्पसन डेजर्ट, ऑप्शन सी है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट और ऑप्शन डी है नामिब डेजर्ट। ठीक है, तो आपको बताना है इसका आंसर भी हमारे कमेंट बॉक्स में। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर डेजर्ट्स भी दिखाई देंगे और स्पेशली आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट में सबसे ज़्यादा आपको डेजर्ट मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट में डेजर्ट नहीं मिलेंगे। उसका भी रीज़न हम समझेंगे कि क्यों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की वजह से जो ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न पार्ट है और सेंट्रल पार्ट है वहाँ पर कम बारिश होती है। ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट में तो काफ़ी अच्छी बारिश होती है, बट जैसे जैसे आप वेस्टर्न साइड में बढ़ोगे, ऑस्ट्रेलिया से आप जैसे ईस्ट से वेस्ट की साइड बढ़ोगे तो वहाँ पर रेनफॉल कम होना स्टार्ट हो जाएगी। उसका कारण है आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अभी आपको समझाऊंगा मैं वो चीज़ भी। तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। देन अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। मैंने यहाँ पर आपको इस स्लाइड से भी आप देख सकते हैं ये सारे के सारे डेजर्ट है। उसको याद करने की छोटी सी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा कितना ईजिली आप याद कर सकेंगे। ठीक है, तो मैं उस ट्रिक का थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ, आप कैसे याद करोगे। आपको मैंने एक बार सिखाया था जीबी। ठीक है, सब लोग जानते होंगे जीबी को, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? गिबी भी इसको बोला जाता है। क्या नाम है इसका? शॉर्ट में इसको बोला जाता है गिबी। किसको? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। तो मैं उसी से आपको याद करवाऊंगा। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपका कहाँ पर मिलता है? रेगिस्तान वाले प्लेसेस में आपको मिलेगा। अब जो आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, सोचना, दिमाग लगाना थोड़ा सा, जो आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है आपको कहाँ पर मिलेगा? रेगिस्तान वाले पार्ट के अंदर। और रेगिस्तान में क्या होती है? रेत। रेगिस्तान में क्या होती है? रेत। रेत को क्या बोलते हैं? सैंड। तो आप कैसे याद करोगे कि जब आप रेगिस्तान में गए तो वहाँ पर आपको क्या मिली? रेत मिली। रेत मतलब सैंड मिली, मतलब आपका ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ठीक है, अब रेत मिलेगी तो वहाँ पर आपको कौन सा पक्षी मिला? आपको गिबी या आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो हमने क्या याद किया? गिब्सन डेजर्ट। पहला, रेगिस्तान में गए, आपको रेत मिली, रेत में आपको वहाँ पर कौन सा पक्षी मिला? गिबी, मतलब गिब्सन डेजर्ट। ठीक है, अब गिब्सन डेजर्ट को देखने के लिए वहाँ पर कौन आई थी? रानी विक्टोरिया। कौन आई थी? क्योंकि आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया का जो शासन है अभी भी किसके नाम से चलता है? महारानी एलिजाबेथ, जो आपकी ब्रिटेन की महारानी है। तो आप याद रख सकते हो कि महारानी विक्टोरिया यहाँ पर उसको देखने के लिए आई थी। तो सैंडी डेजर्ट, देन आपका गिब्सन डेजर्ट, देन आपका विक्टोरिया डेजर्ट। विक्टोरिया के साथ साथ उसका बच्चा भी आया था, उसका सन भी आया था। तो सन से आप क्या याद रख सकते हो? सिम्पसन डेजर्ट। तो इस टाइप से आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो अपने ऑप्शंस को। तो 4 डेजर्ट तो मैंने अभी आपको याद करवा दिए। सबसे पहले आप रेगिस्तान में गए, सैंड मिली, वहाँ पर आपको गिबी मिला, वो रानी विक्टोरिया भी आई थी वहाँ पर उसके बेटे के साथ। तो 4 तो आपने याद कर लिए, बच्चे जो हम धीरे धीरे इसको याद यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का ओवरव्यू, जो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो अगर देखोगे आप ऑस्ट्रेलिया को, तो सबसे पहले आप देखोगे इक्वेटर लाइन कहाँ पर है। तो आपको ये दिखाई देगी, दिस इज द इक्वेटर। इक्वेटर मतलब आपकी भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा। अब आप यहाँ पर पाएंगे कि जो आपका पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया वाला कॉन्टिनेंट है वो इक्वेटर से नीचे लाई कर रहा है या इक्वेटर से ऊपर लाई कर रहा है। तो आप सिंपल सा बोलोगे, सर पूरा का पूरा किसके नीचे लाई करेगा ये? क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होगा,
ठीक है। तो मतलब पूरा का पूरा इक्वेटर से नीचे लाई करेगा, मतलब ये कौन से गोलार्ध में आएगा, सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर। तो आप बोलोगे ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है वो पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फेयर या दक्षिणी गोलार्ध में लाई करता है। उसका रीजन क्योंकि ये इक्वेटर से नीचे है और 0 डिग्री से नीचे की साइड में लाई करता है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप क्या बोलोगे, यहाँ से आप देखोगे ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इसका नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर लिखा भी हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के मिडिल में से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग में से कौन सी रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो दूसरी चीज़ ये भी याद रखनी है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, सदर्न हेमिस्फेयर में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से निकलती है। तीसरी चीज़, इन चीज़ों से यहाँ का क्लाइमेट भी डिसाइड होगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप देखोगे जो ऑस्ट्रेलिया का नदर्न पार्ट है यहाँ पर आपको मॉनसून टाइप का क्लाइमेट भी मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न पार्ट है जहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंट सिटीज़ पर्थ वगैरह आती है वहाँ पर आपको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट भी देखने को मिलेगा। तो डिफरेंट क्लाइमेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप कैसे आइडिया लगाओगे, वहाँ की लोकेशन से, वहाँ पर रेनफॉल का पैटर्न क्या है, ठीक है, वहाँ पर कौन से टाइप की वेजिटेशन मिल रही है, उससे आप आइडिया यहाँ पर लगा सकते हो। अब आगे और इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं। अब देखो, अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखते हो, ये ऑस्ट्रेलिया का ओवरव्यू है, तो ऑस्ट्रेलिया को अलग अलग हिस्सों के अंदर अपन बांटते हैं, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट होगा, जैसे आप देखोगे ये ऑस्ट्रेलिया का कौन सा पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट। ये ऑस्ट्रेलिया का कौन सा पार्ट है, आपका सेंट्रल वाला पार्ट। ये आपका वेस्टर्न हो गया, ये सेंट्रल हो गया, ये आपका नदर्न वाला पार्ट हो गया। अब आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया को अगर आपने 3 हिस्सों में बांटा तो ये देखोगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतनी लंबी लंबी आपको माउंटेन चेन्स नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पर मिलेगा वो आपको प्लेट्यूज मिलेंगे। वेस्टर्न साइड पर आपको सारे के सारे पठार मिलेंगे। पठार का मतलब क्या होता है, माउंटेन्स तो क्या होते हैं, काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं, काफ़ी हाइट वाले होते हैं। पठार क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, ऊपर से क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, इतनी हाइट उनकी नहीं होती। तो वेस्टर्न साइड पर आपको क्या मिलेंगे, प्लेट्यूज मिलेंगे। ईस्टर्न वाला जो पार्ट है आपको, स्पेशली आपका जो ईस्टर्न वाला पार्ट है जहाँ पर मैंने आपको बताई, यहाँ से लेके पूरा नीचे तक आपको क्या मिलेगी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो बेसिकली दुनिया की चौथी सबसे लंबी माउंटेन रेंज मानी जाती है, ठीक है। तो ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो कहाँ पर पड़ेगी, ईस्टर्न साइड पर। तो आप देखोगे जो आपका वेस्टर्न वाला हिस्सा है और ईस्टर्न वाला हिस्सा है, वेस्टर्न वाला हिस्सा क्या होगा, पठार होगा, ईस्टर्न वाला क्या होगा, हाईलैंड होगा। उनके बीच वाला जो हिस्सा बचेगा, वेस्टर्न और ईस्टर्न के बीच वाला ये जो पार्ट बचेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, लो लैंड, जो क्या है, नीचे है, क्योंकि वेस्टर्न वाला भी प्लेट्यू उठा हुआ है और ईस्टर्न वाला भी हाईलैंड उठा हुआ है। तो बीच वाला जो गड्ढे वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, लो लैंड बोलते हैं, जो सेंट्रल वाला पार्ट है। यहाँ पर आपको यहाँ की रिवर्स भी मिलेगी, फर्टाइल बेसिन भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर झीलें भी आपको इस वाले पार्ट के अंदर मिलेगी। जबकि वेस्टर्न वाले पार्ट के अंदर आपको मैक्सिमम क्या मिलेगा, डेजर्ट मिलेगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि बेसिकली जो मानसून आता है, आपने देखा होगा जो ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है उसके जो आगे वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में तो अच्छी बारिश करेगा, लेकिन जो इसका पीछे वाला पार्ट है जिसको लीवार्ड साइड हम बोलते हैं, इस साइड जाते जाते बारिश कम हो जाएगी और मैक्सिमम ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न और सेंट्रल वाला हिस्सा क्या मिलेगा, आपको डेजर्ट मिलेंगे। तो आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया को रेन थ्रस्टी लैंड भी बोला जाता है, जहाँ पर बारिश काफ़ी कम होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अभी आपने देखा भी होगा ऑस्ट्रेलिया की फॉरेस्ट फायर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही थी, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाटर क्राइसिस उत्पन्न हो गया था, काफ़ी सारी कैमल्स की वहाँ पर क्या कलिंग भी की गई थी, काफ़ी सारे कैमल्स को मारा गया था जो वहाँ के वाइल्ड कैमल्स थे, क्योंकि उन्होंने अंदर की साइड आना स्टार्ट कर दिया था, जो आपकी अर्बन सेंटर से या रूरल सेंटर से, क्यों, पानी की खोज में। तो आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया को रेन थ्रस्टी लैंड भी बोला जाता है। साथ में एक और चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, जो आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट खुद एक कंट्री है। जैसे अभी अपन ने पढ़ा दक्षिण अमेरिका कोई कंट्री नहीं है, अपन ने पढ़ा उत्तरी अमेरिका कोई कंट्री नहीं है, हमने पढ़ा यूरोप कोई कंट्री नहीं है, हमने पढ़ा अफ्रीका कोई कंट्री नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर पूरा का पूरा कंट्री क्या है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर कंट्री है। तो ये भी एक ध्यान रखने वाली चीज़ है। प्लस ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक आइलैंड है। आइलैंड देखो आप, चारों तरफ इसके क्या है, पानी है, कहीं भी आपको स्थल यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। तो चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि ऑस्ट्रेलिया के चारों साइड में कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ है। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि
कि ऑस्ट्रेलिया को कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ यहाँ पर सराउंड करती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन सी वाटर बॉडी सराउंड करती है। ध्यान से देखना, ये वाला जो पार्ट है आपका, मैं इसका अगर हम स्टार्ट करें नॉर्थ वाले पार्ट से, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अराफुरा सी और तिमोर सी वाला पार्ट। अगर आप इसका नदन वाला हिस्सा देखेंगे, ठीक है, या नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा आप देखेंगे, तो आपको अराफुरा सी और तिमोर सी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। क्या मिलेगी? गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, जो आपके नदर्न साइड में लाई करेगी। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, दिस इज नदर्न, दिस इज सदर्न, ईस्ट और वेस्ट। तो आप देखोगे यहाँ से नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के अंदर आपको गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, देन अराफुरा सी, देन आपका तिमोर सी, देन नीचे आओगे तो आपका इंडियन ओशन वाला पार्ट, देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये वाला जो पार्ट होगा आपका, ये आपको मिलेगा तस्मान सी। कौन सा पार्ट देखने को मिलेगा आपको? ये वाला पार्ट आपका तस्मान सी वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये वाला पार्ट कौन सा आ जाएगा ईस्टर्न साइड में? पैसिफिक ओशन वाला पार्ट। तो देखो, ईस्ट में आपका पैसिफिक ओशन है, वेस्ट में आपका इंडियन ओशन वाला पार्ट, नॉर्थ वेस्ट में आप जाओगे तो तिमोर सी और अराफरा सी, और साउथ ईस्ट में अगर आप जाओगे इस साइड में तो आपको मिलेगा तस्मान सी, क्योंकि इससे नीचे आपको न्यूजीलैंड देखने को मिलेगा और दोनों के बीच में जो वाटर बॉडी लाई करती है उसको हम क्या बोलते हैं? तस्मान सी। आप यहाँ से और भी क्लियरली देख सकते हो, दिस इज अवर तस्मान सी, दिस इज अवर पैसिफिक ओशन, दिस इज अवर जो मैंने आपको बताई गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, दिस इज तिमोर सी, यहाँ पर नीचे आपको अराफुरा सी, दिस वन इज इंडियन ओशन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपको इंडियन ओशन का पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाटर बॉडीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ आप यहाँ पर देखोगे, ये वाली जो स्ट्रेट है जिसको हम क्या बोलते हैं? बास स्ट्रेट। ठीक है, बास स्ट्रेट किसको अलग कर रही है? ऑस्ट्रेलिया को और तस्मानिया वाले पार्ट को अलग कौन करती है? आपकी बास स्ट्रेट। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया वाला पार्ट है उसको अलग कौन करती है? बास स्ट्रेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच का पार्ट। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण सिटीज़ के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले एक बार डिवीज़न आप देख लीजिए, डिवीज़न जो मैंने आपको समझाया था, डिवीज़न आप देखोगे, दिस वन इज़ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सिंपल सा याद रहेगा, ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न पार्ट है दिस वन इज़ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ वाला पार्ट है दिस वन इज़ नदर्न टेरेटरी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो साउथ वाला पार्ट है दिस वन इज़ साउथ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब जो आपको याद रखना है, अब ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न साइड पे आप देखोगे सबसे ऊपर वाला स्टेट है आपका क्वींसलैंड, फिर आप देखोगे नीचे न्यू साउथ वेल्स, और आप सबसे नीचे देखोगे स्टेट ऑफ विक्टोरिया। तो क्वींसलैंड सबसे नदर्न साइड में। कभी कभार आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के 3 स्टेट्स के बारे में, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, और आपको बोला जाएगा इनको कैसे अरेंज करो? नॉर्थ टू साउथ में अरेंज करो। ठीक है, तो आप कैसे याद रखोगे? जो वहाँ की क्वीन थी, ठीक है, वहाँ की क्वीन थी, वो बेसिकली अभी जो कहाँ पर घूमने आई थी? क्वीन जो वहाँ की थी वो वेल्स में घूमने के लिए आई थी या साउथ वेल्स में आई थी, उसका नाम था विक्टोरिया। क्वीन थी, कहाँ पर घूमने गई? वेल्स में, और उसका नाम था विक्टोरिया। ठीक है, तो आप याद रख सकते हो सबसे ऊपर क्वीन ही सबसे ऊपर रहेगी। ठीक है, तो आप देखोगे ऊपर भी क्वीन है और नीचे भी क्वीन का नाम है। ऊपर क्वीन खुद है और नीचे किसका नाम है? क्वीन का नाम विक्टोरिया, और बीच में है आपका वेल्स वाला पार्ट। ठीक है, जो कि सबमर्ज्ड है दोनों के बीच में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दिस वन डिवीज़न आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ को भी याद रखने का तरीका बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण सिटीज़ है, और जो मैक्सिमम महत्वपूर्ण सिटीज़ मिलेगी आपको पोर्ट या आपको कोस्ट रेंज में ही आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप देखोगे डार्विन सिटी, ठीक है, डार्विन आप देख सकते हो। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर सिडनी, उससे पहले आप देख सकते हो ब्रिस्बेन। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे सिडनी। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर कैनबरा। ठीक है, कैनबरा कोस्ट पे नहीं है, कोस्ट से थोड़ा सा अंदर है। कैनबरा पूरी तरह से कोस्ट पे नहीं है, कोस्ट से थोड़ा सा अंदर है। तो ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा। देन आप यहाँ पर देखोगे मेलबर्न, देन यहाँ पर देखोगे आप एडिलेड। और जिन लोगों को क्रिकेट में इंटरेस्ट है उन्होंने देखा होगा एडिलेड में काफ़ी सारे टेस्ट मैच होते हैं, वनडेज होते हैं। मेलबर्न भी ग्राउंड है, पर्थ भी ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट ग्राउंड है, सिडनी भी ग्राउंड है, ब्रिस्बेन भी ग्राउंड है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ है जिनको क्रिकेट में इंटरेस्ट है वो तो ईजिली याद रख सकते हैं कि ब्रिस्बेन में भी मैचेस होते हैं, सिडनी में भी होते हैं, मेलबर्न में होते हैं, एडिलेड में होते हैं, और आपके पर्थ में भी होते हैं। ठीक है, पर्थ में भी काफ़ी सारे टेस्ट मैचेस होते हैं। ठीक है, साथ में तस्मानिया की जो सिटी है वो आपकी कौन सी है? होबार्ट। अब आप बोलोगे सर हम याद कैसे रखें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पूछ लिया जाएगा कि वेस्ट टू ईस्ट इन सिटीज़ को अरेंज करो या नॉर्थ टू साउथ इन सिटीज़ को अरेंज करो। तो देखो कितना सिंपल तरीका बताता हूँ। आप कैसे याद रखोगे इनको? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप याद रख लो। कहाँ से याद करोगे? ब्रिस्बेन से। तो आप याद करो BSC,
डिग्री से याद करो। जैसे कि सबसे पहले आप क्या करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, देन आप क्या करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, देन आप क्या करोगे, फाइनली पीएचडी करोगे। सब लोगों का यही पैटर्न होता है। पहले हम जाते हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी किया, तो बी से क्या हो गया आपका ब्रिस्बेन, एस से क्या हो गया आपका सिडनी, और सी से क्या हो गया कैनबरा। हम कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमारी डायरेक्शन कैसी होगी, हमारी डायरेक्शन ऐसी होगी, ठीक है। तो बीएससी हमने कर लिया। अब बीएससी करने के बाद बोला मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मुझे करना है, तो बीएससी तो किया मैंने साइंस में, लेकिन मैंने कहा कि पोस्ट ग्रेजुएशन में करूँगा आर्ट्स में, तो मैंने क्या कर लिया, एमए कर लिया। मैंने क्या किया, एमए। एम से क्या हो गया मेलबर्न, और ए से क्या हो गया एडिलेड। सबको याद हुआ। पहले मैंने ग्रेजुएशन देन पोस्ट ग्रेजुएशन आर्ट्स में की। अब मैंने बोला कि मुझे पीएचडी करनी है, तो पी से क्या आ गया आपका पर्थ, पीएच से आप ले लो पर्थ, और डी से आपका क्या ले लो, डार्विन, ठीक है। और एच में आप होबार्ट भी इंक्लूड कर सकते हो चाहो तो, बट आप सिंपल सा याद रख लो, पीएचडी से, पीएच से पर्थ, और आपका डी से डार्विन। तो 3 डिग्री आपको करनी है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड देन आपका फाइनली पीएचडी। बीएससी से ब्रिस्बेन, एस से आपका सिडनी हो गया, और सी से आपका कैनबरा हो गया। कैनबरा इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। देन आपका आ जाएगा एमए से आपका मेलबर्न, एस से एडिलेड, और पीएच से पर्थ, और डी से आपका डार्विन। तो ये सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ आपको याद हो जाएगी। कैसे आप अगर आपसे कोई पूछता है तो नॉर्थ टू साउथ भी अरेंज कर सकते हो, वेस्ट टू ईस्ट भी इनको आप अरेंज कर सकते हो। तो ये महत्वपूर्ण सिटीज़ भी मैंने आपको यहाँ पर याद करवा दी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको डेजर्ट यहाँ पर याद करवाए थे। डेजर्ट में मैंने आपको याद करवाया था सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट और विक्टोरिया डेजर्ट, और साथ में एक सिम्पसन डेजर्ट। ये 4 डेजर्ट याद करवाए थे। उसमें से जो पहले 3 डेजर्ट थे वो कौन से पार्ट में लाई कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न साइड के अंदर लाई कर रहे हैं। कहाँ पर लाई कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट के अंदर। जबकि सिम्पसन डेजर्ट है आपका कहाँ पर लाई करेगा, ऑस्ट्रेलिया के सेंटर वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। सेंटर वाले पार्ट के अंदर यहाँ पर एक लेक भी मिलती है जिसको हम लेक आयरे बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका बेसिक ओवरव्यू है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ये सब लोगों को यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। वाटर बॉडीज़ के बारे में, बास स्ट्रेट के बारे में, सीज़ के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के डिवीज़न के बारे में, ऑस्ट्रेलिया की इंपॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स के बारे में, ठीक है। अब इस पार्ट के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया को मिनरल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, चाहे गोल्ड हो, चाहे आयरन हो, चाहे यूरेनियम हो, ये तीनों डिपॉजिट्स भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की डेयरी इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो उन सब पहलुओं को हम डिस्कस करेंगे जहाँ से एग्जाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं।